Hello friends, this is Surya Baniwal and today we are going to discuss market reforms of अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी आप सब जानते होंगे, आप सब ने पद्मावत पिक्चर भी देखी होगी। तो वही अलाउद्दीन खिलजी हम उनके मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जनरेशन स्टडी चैनल को। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो खिलजी डायनेस्टी है वो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का पार्ट है। खिलजी डायनेस्टी इसको एस्टेब्लिश किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? वो थे जो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं इसके चाचा थे। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है कि अलाउद्दीन खिलजी यानी ही वॉज द नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन एंड बाई किलिंग हिज अंकल ही केम टू द थ्रोन। उन्होंने जो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं उसने क्या किया, उसने अपने अंकल को मार दिया और खुद जो है गद्दी पर बैठ गए और उसके बाद उनकी बेटी से शादी भी कर ली। ही हैज़ ब्रॉट 4 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब उन्होंने अपने टेन्योर के टाइम पे 4 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो लेकर आए। वो उन्होंने स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, उन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो किया। वो मतलब अपने एम्पायर को जितना वास्ट हो सके उतना ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी और बहुत सारी चीज़ें। और इसी वजह से उन्होंने मलिक कफूर को अपनी आर्मी के साथ साउथ की तरफ भेजा, साउथ इंडिया की तरफ एक्सपेंशन के लिए। ओके तो इनके जो मेन रिफॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, उन्होंने जो है अबॉलिश कर दिया इक्ता सिस्टम। अब इक्ता सिस्टम इस्टेब्लिश किसने किया था? इक्ता सिस्टम इस्टेब्लिश किया था इल्तुतमिश ने। तो वो यहाँ पर आकर इन्होंने ख़त्म कर दिया इक्ता सिस्टम। दाग और चेहरा सिस्टम जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। दाग और चेहरा क्या है? दाग और चेहरा इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो घोड़े जो है बाहर से लाए जाते थे, जो भी जितने भी घोड़े थे उनकी आर्मी में, उन पर दाग लगाया जाएगा ताकि पता चल सके कि ये हमारे ही घोड़े, कोई दुश्मन मतलब ऐसे जासूसी के लिए ना भेजे। तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी थी ये। और चेहरा सिस्टम हम आज के आधार कार्ड से इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मतलब अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी पहचान रखना, उनका चेहरा, ताकि कोई भी स्पाई जो है लड़ाई वगैरह के टाइम पे या वैसे भी आकर यहाँ जासूसी ना कर सके और अगर ऐसा कोई आता भी है तो हम उसे इजीली पहचान सकें। इसके बाद उन्होंने लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स लेके आए। लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो लैंड मेजरमेंट करवाई, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस वगैरह लगाए और इस तरह की कुछ चीज़ें लैंड रिवेन्यू सिस्टम में की। और एक डिपार्टमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, मुस्तखा राज्य से जिस नाम से जाना जाता था वो, ताकि जो है रिवेन्यू अच्छे से कलेक्ट हो सके, कहीं पर भी कोई मतलब एक तरह से करप्शन ना हो। उसके बाद मार्केट रिफॉर्म्स जो कि हम हमारी आज की वीडियो में पढ़ने जाएंगे। तो चलिए अब हम मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में, हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मार्केट में जो कॉस्ट है कमोडिटीज़ की, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, उसे फिक्स करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग तरह के मार्केट बनवाए, जिसमें क्लॉथ मार्केट अलग था, ग्रेन मार्केट और स्लेव एंड कैटल मार्केट। स्लेव एंड कैटल मार्केट में मतलब गुलाम और दास वगैरह जो होते हैं उन्हें बेचा और ख़रीदा जाता था। इसके बाद एक और मार्केट था, वो था सराय अदल, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचा जाता था। तो ये उन्होंने मार्केट एस्टैब्लिश किए और इसके बाद वो उस मार्केट पर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस पर बहुत स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे। मतलब कहीं पर कोई काला बाजारी ना हो, कोई होर्डिंग ना हो इस तरह की, या कोई मतलब जो कॉस्ट उन्होंने तय की है, जो कीमत उन्होंने तय की है कि भाई हाँ आपको लगा लो मतलब 1 किलो गेहूँ 10 रुपये में बेचना है। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होगा ये 10 रुपये, मैं आज के रेफरेंस में कहती हूँ कि अगर 10 रुपये में बेचना है तो कोई 11 रुपये में ना बेचे। इस तरह की चीज़ों को इंश्योर करने के लिए क्या है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट वॉच जो है, स्ट्रिक्ट चेक जो है मार्केट पे रखा। और उन्होंने इसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिन्हें दीवान रियासत और शहानाए मंडी या फिर शहानाए मंड कहा जाता था जिन्हें। उसके बाद उन्होंने होल्डिंग पर कि भाई जैसे आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में सुना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें उस पर लिमिट लगाई की गई है कि इससे ज़्यादा आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह वो सिस्टम वहाँ पर उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया कि होल्डिंग पर बैन लगा दिया। अब क्या है, मार्केट में कीमत कब बढ़ती है? मार्केट में कीमत तब बढ़ती है जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो। तो अगर सप्लाई कब कम होगी? सप्लाई कम तब होगी ना जब आप लोग सारा सामान स्टोर कर लोगे और मार्केट में सामान नहीं दोगे, तो ऐसे में सप्लाई कम हो जाएगी। तो क्या है,
जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, लोगों को परेशानी होगी। इसकी वजह से अगर लोग अपना मतलब 2 वक्त का खाना ही अच्छे से नहीं खा पाएंगे तो वो राजा के अगेंस्ट क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो मेन कॉज था यानी होल्डिंग जो थी उसे ख़त्म करवा दिया। अब उस पर लिमिट क्या लगाई उन्होंने कि आप 40 मन से ज़्यादा जो है आप स्टोर नहीं कर सकते। 40 मन मतलब आई थिंक एक मन में 10 kg होता है, यानी अप्रोक्स 400 kg, आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। हर एक मार्केट को अंडर द कंट्रोल ऑफ सहाना और सुहाना, सहाना या सुहाना जिसे कहा जाता है, उसके अंडर जो है इन्होंने अपने मार्केट को रखा। और इन ऑफिसर्स की ड्यूटी थी कि ये हर रोज़ जाकर मार्केट की जो रिपोर्ट्स हैं वो अलाउद्दीन खिलजी को दें, मतलब किंग के पास हर दिन की रिपोर्ट्स जो है वो पहुंचती थी। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे स्पाई भी अपॉइंट किए मार्केट में, ताकि कोई भी पर्सन जो है रूल्स और रेगुलेशन का वायलेट ना कर सके। उन्होंने 3 तरह के ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिन्हें सुहाना जो हम ये पढ़ चुके हैं, उसके बाद बरीद और मुंशी। अब ये जो तीनों ऑफिसर हैं, देखिए 3 लेवल पे तीनों ऑफिसर, मतलब एक इंसान करप्ट हो सकता है, 2 भी करप्ट हो सकते हैं, एटलीस्ट तीसरा तो जाकर खबर उनके पास पहुंचाएगा ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने ये इस तरह से ऑफिसर्स अपॉइंट किए, और स्पाइस जो है उनके मार्केट में घूमते रहते थे इस तरह से। तो जो ये होल्डिंग वगैरह या फिर जो कोई ज़्यादा दाम पर ना बेचे, मतलब इस तरह के रूल्स का वायलेशन ना हो, इसके लिए उन्होंने बहुत ये अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग जो है, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है कि अफ़गान से और ऐसे मतलब ईरान इराक से, यहाँ से क्या है घोड़े मंगवाए जाते थे। वहाँ के मतलब एक तरह से माना जाता है बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े होते हैं, तो वहाँ से घोड़े मंगवाए जाते थे। तो उस तरह से वहाँ से जब ये घोड़े यहाँ आते थे, फिर यहाँ पर मिडल मैन उन्हें खरीदते थे, ठीक है। उसके बाद वो राजा को या किसी और को बेचे जाते थे, तो वहाँ पे वो बीच में एक तरह से कॉस्ट बढ़ जाती थी, मतलब प्राइस बढ़ जाता था। वो बीच में मिडल मैन भी अपना कमीशन लेते थे ना। तो इस तरह से उन्होंने उन्हें ख़त्म किया, मिडल मैन को ख़त्म किया, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया बिटवीन द किंग एंड द traders. So guys, thank you so much. I hope I make you clear, and please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.